अभी कुछ टाइम पहले मैंने जेब्रॉनिक्स NC9 200 का नॉन स्पॉन्सर डिटेल रिव्यू किया था। उस वीडियो के कमेंट के नीचे काफी सारे लोगों ने बोला भैया आपने स्पिनबॉट X50 का डिटेल रिव्यू क्यों नहीं किया, ये तो भाई 3800 आरपीएम के फैन के साथ आता है, जबकि जेब्रॉनिक्स के अंदर आपको सिर्फ 2200 आरपीएम का फैन मिलता है। तो मेरा भी माथा ठनका कि मैंने भाई गलती कर दी क्या जेब्रॉनिक्स लेके। तो देखो मैं स्पिनबॉट X50 भी खरीद लिया है, वो भी खुद के पैसे से। आज हम लोग करेंगे स्पिनबॉट X50 का डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू, साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे जेब्रॉनिक्स NC9 200 के साथ, एंड विल सी कि दोनों में से कौन सा बेटर कूलिंग पैड है और कौन सा फर्जी कूलिंग पैड है। और जो मेरे भाई लोग कूलिंग पैड अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो मैं तुमको भी एक काफी यूजफुल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप के CPU GPU और ओवरऑल लैपटॉप के टेम्परेचर को कम रख सकते हो बिना 1 रुपए खर्च किए। तो देखो तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, तुमको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं लैपटॉप को विदाउट कूलिंग पैड भी टेस्ट करूंगा एलिवेटेड पोजीशन में, फिर स्पिनबॉट X50 के साथ टेस्ट करूंगा और उसके बाद जेब्रॉनिक्स NC9 200 के साथ भी टेस्ट करूंगा, और तुमको मैं टेम्परेचर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा दोनों ही कूलिंग पैड में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो भी बताऊंगा तुमको मैं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ बहुत बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है, वो भी ऑनेस्टी के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कूलिंग पैड के अनबॉक्सिंग करने से पहले देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मुझसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप रिव्यू करने के बाद अपने गैजेट्स का क्या करते हो, लैपटॉप का क्या करते हो, और काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी जगह बता दो जहां से हम लोग प्री ऑन्ड या न्यू गेमिंग पीसी ले सकें, लैपटॉप ले सकें, कंसोल ले सकें, PS5 के गेम खरीद सकें। तो देखो मैं तुमको गेम लूट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर तुमको गेम लूट के बारे में नहीं पता है तो तुमको मैं बताता हूँ। गेम लूट बेसिकली डील करता है प्री ऑन्ड या न्यू गेमिंग पीसी, लैपटॉप, कंसोल्स, PS5 गेम डिस्क और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तुम यहां से न्यू या प्री ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल गेमिंग पीसी, लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स, कंट्रोलर्स, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन खरीदने के साथ साथ अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसको तुम बेचना चाहते हो तो तुम गेम लूट को बेच भी सकते हो, तुम्हारे घर से पिकअप करते हैं वो लोग। साथ ही साथ ये लोग देखो रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर तुम्हारा कंसोल खराब हो गया तो तुम रिपेयर भी करवा सकते हो इनसे। वेबसाइट के साथ साथ इनके एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड्रॉइड पे, आईफोन पे, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गेमिंग लैपटॉप भी भाई काफी सस्ते डील पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो टफ A16 RTX 5070 वाला 1,40,000 में मिल रहा है और 6 महीने की आपको वारंटी भी मिल रही है। सो डू चेक आउट देयर वेबसाइट एंड देयर एप्लीकेशन फॉर बेटर डील्स। सो गाइस सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एक चीज बता दूं, देखो इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी आई है। अगर मैं जेब्रॉनिक्स से कंपेयर करूं तो भाई इसकी पैकेजिंग लाख गुना अच्छा है। सो इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और अंदर की पैकेजिंग कैसी है। तो भाई देख सकते हो पैकेजिंग तो एकदम प्रीमियम है। जेब्रॉनिक्स इसके सामने भाई नहीं टिकता। मैं तुमको जेब्रॉनिक्स का अगर डब्बा दिखाऊं तो देख सकते हो कितना गंदा सा डब्बा है। 1 ईयर की वारंटी, लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिल जाता है, और देख सकते हो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ दे रखा है, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल। पैकेजिंग की बात करूं तो भाई 1 नंबर की पैकेजिंग है, पहली बार में यहाँ पे इंप्रेशन डाल देगा। सारी चीजें मैं निकाल देता हूँ फिर आपको मैं क्या करके दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर गाइड मिल जाती है जिसके अंदर सारे फीचर एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद ये आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड मिल जाता है, इसको स्कैन कर सकते हो। साथ ही साथ इनके कस्टमर सपोर्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है और 2 आपको USB Type-C की केबल मिल जाती हैं। और ये रहा अपना कूलिंग पैड। और देखो कूलिंग पैड में मुझे कुछ चीज बहुत अच्छी लगी, जैसे ये देखो ये टॉप कवर मिल जाता है। तो मतलब अगर आप कूलिंग पैड को यूज नहीं कर रहे हो तो इसके अंदर डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, तो इसलिए देखो ये दे रखा है पैड, आप पैड से इसको कवर भी कर सकते हो, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी। जेब्रॉनिक्स के अंदर ये कवर नहीं आता। फॉर्म मिल जाता है आपको मैग्नेटिक, देख सकते हो मैग्नेट है यहाँ पे, मैग्नेटिक फॉर्म है तो ये अपनी जगह पे चिपका रहता है, हिलता नहीं है। और ये सील भी प्रोवाइड करता है सो दैट आपकी हवा स्केप नहीं होती, ठीक है। लैपटॉप गिरे ना आपका, इसलिए आपको ये, साथ ही साथ ये स्टॉपर भी मिल जाता है। ये इसका पावर बटन है, इससे ये ऑन ऑफ होता है, ये क्लिक बटन है, ठीक है। इस बटन के थ्रू इसकी आप RGB लाइट को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये मोड है, डिफरेंट टाइप के मोड है, इसको चेंज कर सकते हो तुम। और ये इसका मेन फैन कंट्रोल है। बाय डिफॉल्ट ये 300 RPM पर चलता है, इसको जैसे ही ऑन करोगे, और इसको आप अप टू 3800 RPM तक ले जा सकते हो। ये कूलिंग पैड इफेक्टिव है भी या नहीं अभी हमको गेमिंग टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। बैक डिजाइन की बात करो, देखो ये स्टैंड है तुम्हारा, ठीक है। मेन चीज़ देख लो, ये आपका फोन होल्डर मिल जाता है, जैसे जेब्रॉनिक्स के अंदर भी सेम आपको फोन होल्डर मिलता था, इसके अंदर भी मिल जाता है। बढ़िया रखने की जगह बढ़िया दिया है, ऐसे फेंका नहीं हुआ है, आप यहाँ पे इसको फिट कर सकते हो। और ये रहा आपका फैन, और फैन के ऊपर इसके अंदर भी देखो डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। ये अच्छी चीज की है स्पिनबॉट ने, सेम लाइक जेब्रॉनिक्स। इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी देखो डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, तो धूल अंदर नहीं जाएगी। बट एक चीज देखो जेब्रॉनिक्स में अच्छी क्या थी कि जेब्रॉनिक्स के अंदर देखो आपको स्पेयर
ये डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं, बट इसके अंदर स्पेयर डस्ट फिल्टर नहीं है, सिर्फ एक ही डस्ट फिल्टर दिया हुआ है। तो भाई इसको साफ़ कर लेना, वॉशेबल होता है, ये क्लीन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। कूलर के बैक साइड में देख सकते हो स्पिनबॉट की ब्रांडिंग मिल जाती है। दैट्स इट ऑल अबाउट द डिजाइन। डिजाइन थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बढ़िया लगती है। इसके देखो पोर्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ मैंने बताया था ना 2 टाइप सी केबल आती है, वो इसका एक रीजन है क्यों इसके साथ इन्होंने 2 टाइप सी केबल दी है। जब तुम इसके अंदर टाइप सी केबल कनेक्ट करते हो ना, तो इससे कूलिंग पैड के फैन को पावर मिलता है, बट उस केस में तुम्हारे किसी भी यूएसबी टाइप ए से पावर आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ये इन वाला इनपुट देख रहे हो, इसके अंदर जब तुम दूसरा टाइप सी केबल कनेक्ट करोगे तब जाके ये चारों यूएसबी टाइप ए पोर्ट के अंदर पावर आता है। सिर्फ इस वाले इनपुट से सिर्फ इसका फैन ही चलता है। तो सबसे पहले मैं तुमको लैपटॉप को एलिवेटेड पोजीशन में टेस्ट करके दिखा देता हूं। लैपटॉप को देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पीछे से उठाया हुआ है सो दैट प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, कोई भी कूलिंग पैड का यूज नहीं कर रहा हूं। टेम्परेचर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 मिनट हम लोग गेमिंग करके देखेंगे एलिवेटेड पोजीशन में, फिर आगे हम लोग कूलिंग पैड के साथ भी टेस्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कितना टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने गेमिंग वाले सेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो। स्क्रीन के ऊपर आप स्टैट देख सकते हो, फ्रेम्स कितने आ रहे हैं, सीपीयू का टेम्परेचर कितना है, जीपीयू का टेम्परेचर कितना है, पावर ड्रॉ कितना है, और साथ ही साथ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने थर्मामीटर भी लगा रखा है, रूम का टेम्परेचर मेरा कितना है, और टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हो। सो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, हमने लैपटॉप को एलिवेटेड पोजीशन पर टेस्ट कर लिया है। मैं इसके टेम्परेचर कैप्चर करके रख लेता हूं। अभी तुम अपने स्क्रीन पर एलिवेटेड पोजीशन में जब मैंने टेस्टिंग की है तो उसके सीपी जीपी के टेम्परेचर देख रहे हो, इसको मैंने सेव कर लिया है। अभी तुमको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा स्पिनबॉट और जेब्रोनिक्स कूलिंग पैड को यूज करने के बाद के टेम्परेचर से, तब तुमको पूरा आइडिया मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब हम लोग मेरे लेनोवो लॉग को टेस्ट करेंगे स्पिनबॉट X50 कूलिंग पैड के साथ। 10 मिनट तक हम लोग गेमिंग करके देखेंगे, उसके बाद मैं इसके भी टेम्परेचर कैप्चर करूंगा और इसको कंपेयर करूंगा एलिवेटेड पोजीशन के साथ में। रूम टेम्परेचर देख सकते हो 32.4 डिग्री सेल्सियस है और टाइम अभी 11:13 हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों हमने लैपटॉप को 10 मिनट स्पिनबॉट के कूलिंग पैड के साथ टेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके टेम्परेचर कैप्चर कर लेता हूं। अभी आप ये जो अपने स्क्रीन पे सीपीजी पे टेम्परेचर देख रहे हो स्पिनबॉट X50 के साथ टेस्ट करने के बाद के टेम्परेचर हैं। अगेन आपको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए वेट करो। अब मैं जेब्रोनिक्स के कूलिंग पैड के साथ टेस्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तीनों टेम्परेचर कंपैरिजन दिखाऊंगा। सो दोस्तों स्पिनबॉट X50 कूलिंग पैड टेस्ट करने के बाद अब मैं अपने लैपटॉप को टेस्ट करूंगा जेब्रोनिक्स के कूलिंग पैड के साथ। एंड अगेन हम लोग जेब्रोनिक्स के कूलिंग पैड पे भी 10 मिनट तक गेमिंग करेंगे एंड देखेंगे कि जेब्रोनिक्स के कूलिंग पैड के साथ में सीपीजीपी के एवरेज टेम्परेचर कितने रहते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप स्टैट देख सकते हो, सीपीजीपी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर भी देख सकते हो अलॉन्ग विद टाइम। अगेन मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है सो दैट आपका टाइम बचे। सो गाइस देख सकते हो जेब्रोनिक्स के कूलिंग पैड के साथ भी 10 मिनट की पूरी टेस्टिंग हो चुकी है। अब मैं हार्डवेयर इन्फो के थ्रू सीपीजीपी के एवरेज टेम्परेचर निकाल लेता हूं। अब आगे हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एलिवेटेड पोजीशन वर्सेस स्पिनबॉट वर्सेस जेब्रोनिक्स, किस केस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा बेटर रहते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर सीपीयू टेम्परेचर का साइड बाय साइड कंपैरिजन देख रहे हो। मैंने 3 डिफरेंट टाइप के सीपीयू टेम्परेचर के स्टैट लिए हैं, एवरेज सीपीयू टेम्परेचर, एवरेज कोर टेम्परेचर एंड एवरेज सीपीयू स्किन टेम्परेचर।
देख सकते हो एलिवेटेड पोजीशन के केस में ये तीनों ही टेम्परेचर सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद स्पिनबॉट X50 थोड़ा सा कम करता है टेम्परेचर, एवरेज सीपीयू टेम्परेचर और एवरेज कोर टेम्परेचर अराउंड 2.4 डिग्री सेल्सियस कम करता है, बट सीपीयू स्किन टेम्परेचर अराउंड 7 डिग्री कम करता है। वहीं जेब्रॉनिक्स NC9200 एलिवेटेड पोजीशन के कंपैरिजन में सीपीयू कोर टेम्परेचर और सीपीयू एवरेज टेम्परेचर को अराउंड 4.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है और सीपीयू स्किन टेम्परेचर को अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस कम करता है। तो सबसे बेटर कूलिंग जेब्रॉनिक्स की है अगर मैं कंपेयर करूं तीनों ही से। बात करूं जीपीयू टेम्परेचर कंपैरिजन की, तो देख सकते हो अगेन इस केस में भी एलिवेटेड पोजीशन केस में जीपीयू टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं। बात करूं स्पिनबॉट X50 की, तो ऑन एवरेज जीपीयू कोर टेम्परेचर को ये अराउंड 3.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम करता है और जीपीयू वीरैम का टेम्परेचर अराउंड 2.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम करता है कंपेयर टू एलिवेटेड पोजीशन। और बात करें जेब्रॉनिक्स NC9200 की, तो ये ऑन एवरेज जीपीयू कोर टेम्परेचर को 4.6 डिग्री के आसपास करता है कम और वीरैम टेम्परेचर को अराउंड 4.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम करता है कंपेयर टू एलिवेटेड पोजीशन। और जिन मेरे भाई लोगों को एलिवेटेड पोजीशन के साथ में कंपैरिजन नहीं देखना है, सिर्फ कूलिंग पैड का कंपैरिजन देखना है, तो देखो मैंने सिर्फ कूलिंग पैड का कंपैरिजन दिखा दिया है। अभी ये सीपीयू कंपैरिजन देख रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर क्लैरिटी दिख रही होगी तुमको इसके अंदर। सेम लाइक सीपीयू अभी तुम लोग सिर्फ जेब्रॉनिक्स और स्पिनबॉट के जीपीयू टेम्परेचर कंपैरिजन देख रहे हो, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही होगी तुमको कंपेयर टू प्रीवियस इमेज। तो अभी तुम लोग साइड बाय साइड दोनों ही कूलिंग पैड देख रहे हो। लेफ्ट वाला स्पिनबॉट है और राइट वाला देख सकते हो जेब्रॉनिक्स है। पंखे के डिज़ाइन पे ध्यान देना, देखो जेब्रॉनिक्स वाले का देख सकते हो फैन का साइज़ बड़ा है कंपेयर टू स्पिनबॉट। स्पिनबॉट का फैन का साइज़ छोटा है और ये कहता है तो है 3800 आरपीएम, बट मुझे 3800 आरपीएम इसकी स्पीड लगती नहीं है। आई थिंक ये फेक एडवर्टाइजमेंट है। देख सकते हो मैंने इसके फ़ैन की स्पीड को मैक्सिमम कर दिया है जो कि 3800 आरपीएम दिखा रहा है, बट तुम नॉइज़ देख सकते हो फ़ैन की नॉइज़ कम है और इवन मैं अगर हाथ पे से फील करूँ तो हवा भी इसमें कम आती है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। आई डोंट नो कितना सही होगा, बट अभी देखो कहने को तो स्पिनबॉट के फ़ैन की स्पीड 3800 आरपीएम, बट देख सकते हो पेज एकदम फ्लैट रहता है गैस। पेज देखो उड़ नहीं रहा है 3800 आरपीएम पे, जबकि जेब्रॉनिक्स पे देखो तो 2200 आरपीएम के फैन स्पीड है, बट ये देखो हवा कितनी तेज़ है। देख सकते हो पेज फ्लैट नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा थ्रो है इसलिए पेज को ऊपर उठा के रखता है ये। और तुम यहाँ देखो तो देखो पेज फ्लैट रहता है। 3800 आरपीएम पे स्पीड सेट कर रखी है मैंने, बट ये देखो तो स्पिन बॉट के देखो फैन की स्पीड फर्जी है, ये 3800 आरपीएम पे नहीं चलता। मुझे तो लगता है 2000 आरपीएम पे नहीं चलता है। देख रहे हो पेज उड़ ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, जबकि देखो जेब्रॉनिक्स पर रखने के बाद। बात करते हैं इन दोनों ही कूलिंग पैड के कॉस्ट के। देखो जेब्रॉनिक्स वाले का जब से मैंने रिव्यू डाला है भाई वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, अभी तक स्टॉक में आया नहीं है, बट 1800 रुपए से लेके 2200 रुपए तक के बीच में मिल जाता है जेब्रॉनिक्स NC9200। जेब्रॉनिक्स वाला जब भी स्टॉक में आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करें स्पिनबॉट X50 की, तो देखो ये अभी भी स्टॉक में है। ये आपको 2200 रुपए से लेके 2400 रुपए तक के बीच में मिल जाता है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। अगर आपने मेरा जेब्रॉनिक्स वाले कूलिंग पैड का डिटेल रिव्यू देखा होगा तो मैंने उसके अंदर ही बताया था कि देखो जो आप लैपटॉप को एलिवेटेड पोजीशन पे रखते हो, मतलब थोड़ा सा उठा के रखते हो, फ्लैट सरफेस पे नहीं रखते हो, तो टेम्परेचर आपको अच्छे देखने को वैसे ही मिल जाते हैं कंपेयर टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे कभी भी गेमिंग लैपटॉप को रख के मत यूज करना, आपको टेम्परेचर ज्यादा ही दिखाई देंगे कंपेयर टू एलिवेटेड पोजीशन। अगर आपने टेम्परेचर कंपैरिजन देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जेब्रॉनिक्स वाला स्पिनबॉट के कंपैरिजन में सीपीयू एवरेज टेम्परेचर को अराउंड 2.1 डिग्री कम रखता है और सीपीयू एवरेज कोर टेम्परेचर को अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम रखता है और वहीं सीपीयू स्किन टेम्परेचर को अराउंड 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है जेब्रॉनिक्स स्पिनबॉट के कंपैरिजन में। वहीं जीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो जेब्रॉनिक्स स्पिनबॉट से ऑन एवरेज टेम्परेचर को 1.5 टू 1.7 डिग्री कम रखता है और कम टेम्परेचर रखने की वजह से देख सकते हो जीपीयू ज़्यादा वॉटेज हिट करता है गेम्स के अंदर जेब्रॉनिक्स के केस में। और बात करें स्पिनबॉट के फैन स्पीड की, तो इसका जो 3800 आरपीएम का फैन क्लेम किया गया है वो 3800 आरपीएम पे नहीं चलता है। मैंने इसके फैन के एयर फ्लो को भी टेस्ट करके दिखाया है, कंपेयर करके दिखाया है जेब्रॉनिक्स के साथ में, और आपने देखा होगा कि जेब्रॉनिक्स का फैन ज्यादा फास्ट चलता है। 2200 आरपीएम बोलता है तो 2200 आरपीएम पे चलता भी है। फैन की स्पीड को बढ़ा चढ़ा के बताया है स्पिनबॉट ने, ये एक्चुअल में 3800 आरपीएम पे नहीं चलता है। दोनों ही कूलिंग पैड देखो डस्ट फिल्टर के साथ आते हैं, तो दोनों ही लैपटॉप डस्ट को रोकने में कामयाब है।
डस्ट आपके लैपटॉप के अंदर नहीं जाता है। तो जो लोग डस्टी एरिया में रहते हो भाई, आप कूलिंग पैड ले सकते हो, आपके लैपटॉप के अंदर धूल कम जाएगी जिसकी वजह से वो हीट कम होगा। बात करें वारंटी की तो देखो यहाँ स्पिनबॉट बाजी मार जाता है। स्पिनबॉट के अंदर आपको ऑफिशियल वारंटी मिल जाती है, जबकि जेब्रॉनिक्स के अंदर आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती है। पोर्ट्स की बात करें तो वो भी देखो स्पिनबॉट X50 के अंदर पोर्ट्स बढ़िया हैं। जेब्रॉनिक्स के अंदर 2 USB पोर्ट आते हैं, उसके अलावा कोई भी अलग से पोर्ट नहीं मिलता। सो गाइस अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कूलिंग पैड अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो मार्केट में कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो काफी एडवांस फीचर के साथ आते हैं, जिनके अंदर CPU GPU के पावर को एडजस्ट करने का, CPU GPU के टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हो। कई सारे लैपटॉप के अंदर कस्टम या मैनुअल पावर मोड भी होता है, जैसे लेनोवो लॉक के अंदर आता है, लीजन के अंदर आता है, और आसूस के अंदर, आसूस टफ, ROG, जितने भी आसूस के जो गेमिंग लैपटॉप है सबके अंदर मैनुअल पावर मोड आता है। और आई थिंक ओमेन के अंदर भी अनलीस्ट पावर मोड आता है, उसके अंदर तुमको ना कस्टम पावर मोड की सेटिंग मिल जाती है। तो अभी देख सकते हो कस्टम पावर मोड पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है कि मैं CPU के टेम्परेचर को लिमिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 100 और मिनिमम है 85। तो देखो मैं इसको 85 पे कर दूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि CPU का टेम्परेचर कभी भी 85 डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो GPU का टेम्परेचर में भी मुझे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे GPU का मैक्सिमम टेम्परेचर देख सकते हो 87 डिग्री है, तो मैं सेफ रखने के लिए अपने GPU के टेम्परेचर को 75 डिग्री पे लॉक कर दूंगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा CPU का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो CPU और GPU के टेम्परेचर को कांस्टेंट मॉनिटर करता रहेगा, और इनको CPU को ना तो 85 डिग्री से ऊपर बढ़ने देगा और GPU को 75 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देगा। और देख सकते हो मैंने फैन को भी मैक्सिमम कर रखा है। तो अब देखते हैं गेम के अंदर टेम्परेचर देखने को कैसे मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो अभी कोई भी कूलिंग पैड नहीं लगा हुआ है, और टेम्परेचर देख सकते हो मेरे रूम का अभी भी 32.5 डिग्री सेल्सियस है। टाइम 12:04 के आसपास हो रहा है। और देख सकते हो जब से मैंने CPU और GPU के टेम्परेचर को लिमिट लगाया है, मेरे ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर 75 डिग्री से कम रहता है। ग्राफिक कार्ड का TGP 45 से लेके 65 वॉट के बीच में होवर करता रहता है। बात करें CPU टेम्परेचर की तो देखो ये भी 81 डिग्री से ज़्यादा कभी क्रॉस नहीं करता है। मैंने लिमिट 85 डिग्री लगाया हुआ है, बट CPU का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं करता है। बट CPU देख सकते हो पावर अभी भी 40 वॉट ले रहा है, बट इसका टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास ही रहता है मोस्टली। और फ्रेम्स देख सकते हो, फ्रेम पे मेरे कुछ खास असर नहीं पड़ा है। मेरे को एवरेज फ्रेम अभी भी 138 FPS के आसपास मिल रहे हैं, वो भी मैक्सिमम सेटिंग पे। अगर मैं तुमको गेम की सेटिंग भी दिखा दूँ तो देख सकते हो, ये देख रहे हो सारा एपिक क्वालिटी पे सेट है। एपिक इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है, जिस सेटिंग पे मैं पहले टेस्ट करता सेम ही सेटिंग पे भी चल रहा है, ठीक है सब कुछ। तो देख सकते हो ये कितना कारगर तरीका है अपने लैपटॉप के टेम्परेचर को कम रखने का। सो दोस्तों ये था स्पिनबॉट X50 का डिटेल रिव्यू एंड इसका कंपैरिजन विद जेब्रॉनिक्स NC9 200। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।